हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अगस्त 15 सबको बधाई और नमस्कार। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बहुत डिस्कशन कर दिया। आज 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर रेंज कितना है? वो आसपास आता है 32 से 68 टाइप से आता है। तो इसका आंसर होगा पी, 31 से 33 डिग्री सेल्सियस। और न्यूट्रल फ्लेम भी है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम भी है। वो न्यूट्रल फ्लेम में आसपास 32 से आता है, और कार्बोनाइजिंग फ्लेम आसपास 3038 डिग्री सेल्सियस आता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वो सबसे हाई डिग्री सेल्सियस है, वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। हुई जो नंबर द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल रेंज ऑफ सरफेस पोरोसिटी डिफेक्ट? सरफेस पोरोसिटी डिफेक्ट कौन सा नहीं है? तो रिडक्शन इन आर्क फ्लो, रिडक्शन आर्क फ्लो नहीं होगा। वो आंसर होगा क्या? वेट, ये है वेट इलेक्ट्रोड, हाई टेम्परेचर, ओल्डेड मेटल, ये दोनों है, लेकिन रिडक्शन इन आर्क फ्लो वो नहीं है। आंसर होगा ए। ऑक्सीडाइजिंग सिलेंडर इज यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग सिलेंडर हम किसके लिए यूज करते हैं? मीडियम प्रेशर होल्डिंग, लो प्रेशर होल्डिंग, ना हाई प्रेशर होल्डिंग। ऑक्सीडाइजिंग सिलेंडर हम किसके लिए यूज करते हैं? इस वो है, आंसर होगा सी, हाई प्रेशर होल्डिंग। द अमाउंट ऑफ करंट इज डैश इन शॉर्ट आर्क। हम लोग शॉर्ट आर्क के लिए कौन सा करंट यूज करेंगे, और लॉन्ग आर्क के लिए क्या करंट यूज करेंगे? लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट आर्क। शॉर्ट आर्क के लिए क्या है? शॉर्ट आर्क के लिए आंसर क्या होगा? बी, लार्ज करंट। लेकिन लॉन्ग आर्क के लिए हम लोग क्या है? स्मॉल करंट यूज करेंगे। थर्मिक रिएक्शन स्टार्ट, थर्मिक रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से शुरू होता है? लेकिन वो रेंज है आसपास 1200 से 2200 से 2500। लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 1550। आंसर क्या होगा? डी, 1550 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली ये है डैश फ्लूइड्स। हम लोग डेट्स को तो फ्लूइड्स तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 फ्लूइड्स भी होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना? 2 फ्लूइड्स होता है। हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन मेड ऑफ हो, सोल्डरिंग आयरन का हेड कौन से में बना होता है? लेकिन हेड जो गर्म होता है उसका कौन से बना होता है? ना, कॉपर में बना होता है। इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग सीट जॉइंट रिबेट आर यूज फॉर फिटिंग? रिबेट सीट जॉइंट में तो बॉड भी जॉइंट होता है, लैब भी जॉइंट होता है, लेकिन उसमें जनरली, लेकिन बॉड जॉइंट में क्या होता है? हम लोग को अलग एक्स्ट्रा सीट देना पड़ता है, लेकिन लैब जॉइंट में सीट देना नहीं पड़ता है, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं लैब जॉइंट। वेरी थिक शीट्स आर कॉट बाय डैश टूल। हम लोग वेरी थिक शीट्स कटने के लिए क्या यूज करेंगे? ना, शेयर यूज करेंगे। स्ट्रिप में हम लोग इतना मोटा थिक नहीं काट पाएंगे, क्या है उसमें? शेयर यूज करेंगे। सी स्केल आज टू मेजर द डैश ऑफ सैंपल। सी स्केल द हार्डनेस टेस्टिंग हम लोग करते हैं, उसमें क्या है? मेटल का हार्डनेस टेस्टिंग क्या है? कितने टाइप के हम लोग हार्डनेस टेस्ट करते हैं? ब्राइनर मेथड, भाइकर मेथड, रॉकवेल मेथड और शोर मेथड। लेकिन इसमें क्या दिया है? सी स्केल लिए, सी स्केल के लिए हम लोग क्या है? 2 स्केल में हम लोग टेस्टिंग कर हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। एक है बी स्केल और एक है सी स्केल। सी स्केल लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसमें दिया है मेजर द डैश, उसमें दिया है खाली क्या हम लोग मेजर करते हैं? सी स्केल लिए। सी स्केल लिए हम लोग क्या करेंगे ना? ओनली हार्डनेस, ब्रिटिश नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं हम लोग। हुई द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन कहाँ पे है? हॉट आयरन में तो कार्बन है 0.009% है। हाई कार्बन स्टील में वो 0.02 से 1.4 तक लेता है, लेकिन कास्ट आयरन में 2 to 4% रहता है। आंसर होगा ए। हुई जो तो फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्रिल। ड्रिल के कौन सा एक पार्ट नहीं है? ड्रिल का शैंक है, नेक है, फ्लूट्स है, लेकिन टैंक एक फाइल का पार्ट है। आइडेंटिफाई द ड्रिल शोन इन द फिगर बिलो। एक कौन सा ड्रिल है? सेंटर ड्रिल तो ये नहीं है, मल्टी डायमीटर ड्रिल नहीं है,
ऑयल होल ड्रिल नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, काउंटर बोर ड्रिल। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, कौन सा नया है पहले वो छेड़छाड़ करेंगे, बाद में जो आंसर है उसमें हम लोग चूज करेंगे। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन कैन ड्रिल अप टू, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन कैन ड्रिल कर सकता करता है और 75 mm तक कर सकता है। फॉर जॉइनिंग, आंसर होगा बी, फॉर जॉइनिंग टू पीस ऑफ फिटिंग जॉब इमेजियर एज होल्डिंग लॉन्ग स्टिक आउट डिस्टेंस विल गिव द रिजल्ट ऑफ डैश। हमें दिया है फॉर जॉइनिंग टू पीस ऑफ ए फिटिंग जॉब इन इमेजियर एज होल्डिंग लॉन्ग स्टिक आउट डिस्टेंस विल गिव द रिजल्ट ऑफ, क्या होगा उसका आंसर होगा सी, रॉक वेल्ड मेटल। Heat creates in atomic hydrogen holding by making an between two dash electrode। देखो हीट क्रिएट्स होता है एटॉमिक हाइड्रोजन होल्डिंग पे मेकिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो टू इलेक्ट्रोड्स में हीट क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग बाय मेकिंग क्या बनाता है, उसका क्या होगा आंसर, ए, टंगस्टन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ शॉर्ट आर्क, शॉर्ट आर्क में हम लोग को क्या एडवांटेज, मतलब को एक्स्ट्रा क्या है लॉन्ग आर्क से, बोल से मैक्सिमम पोरोसिटी, हाई स्पैक्टरिंग, लो स्ट्रेंथ ना गुड पेनिट्रेशन। उसके लिए क्या है, गुड पेनिट्रेशन, हाई पोरोसिटी नहीं है, लो स्ट्रेंथ नहीं है, उसका आंसर क्या होगा डी, गुड पेनिट्रेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन कंसिडर शोल्डर फॉर फिटिंग प्रोसेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन का कितना आता है, 235 डिग्री सेल्सियस है। स्केल फ्री सरफेस कंस्ट्रक्ट बाय डैश मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट, स्केल फ्री हम लोग की कहाँ है, वो इंडक्शन हार्डनिंग में हम लोग को स्केल फ्री मिलता है। तो एंगल ऑफ डायमंड ऑफ कोन इन सी स्केल, देखो वो हम लोग हार्डनेस टेस्टिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, हर टाइम क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको एक ये सब्जेक्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, आज कर देंगे एक सब्जेक्ट टाइप क्लास करेंगे, ठीक है। देखो इधर के डायमंड कौन है, सी स्केल का भी डायमंड कौन है और बी स्केल का भी डायमंड कौन है। तो सी स्केल का डायमंड कौन का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द बेस्ट मेथड ऑफ अवॉइड एक्सीडेंट, अवॉइड एक्सीडेंट को हम लोग को बेस्ट मेथड क्या है, बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्कप्लेस, ना डूइंग थिंग इन वन वे, डूइंग थिंग्स विच ए हाईली स्किल्ड वर्कर प्रैक्टिस, स्किल और प्रैक्टिस नहीं होगा। देखो आंसर क्या होगा, जॉब रिलेटेड और मशीन रिलेटेड हम लोग को क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा सेफ्टी प्रिकॉशन, तो आंसर क्या होगा बी। ए फायर इज ए कॉम्बिनेशन, फायर कॉम्बिनेशन क्या क्या में, वो हीट फ्यूल और ऑक्सीजन। देखो हीट फ्यूल ऑक्सीजन कहाँ पर है, सी, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल तीनों है। तो इंक्लूड एंगल ऑफ सेंटर पंच, सेंटर पंच का हम लोग को पंच एंगल है 2 टाइप्स, पिक पंच, सेंटर पंच। तो इसमें सेंटर पंच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सेंटर पंच किसके लिए यूज होता है, ड्रिल बिट को उसको पॉइंट देने के लिए। द स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिबर आर यूज अलॉन्ग विथ स्टील रूल, द अक्रॉस ऑफ कैलिबर। देखो कैलिबर 2 टाइप्स, स्प्रिंग जॉइंट, एक फिल्म जॉइंट। हम लोग को स्प्रिंग जॉइंट यूज करने के लिए अच्छा होता है, तो वो किसके लिए, हम लोग को तो डायरेक्ट तो मेजरिंग नहीं करते, उसका स्टील रूल के लिए करते हैं। उसका एक्यूरेसी क्या होगा, 0.50 mm, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A type of caliber is called by 3 names. Which of the following is not the name of the caliber? कौन सा कैलिबर का नेम नहीं है। देखो जो हम लोग कैलिबर है उसको जो बोलते हैं जेनी कैलिबर बोलते हैं, ऑर्डले कैलिबर बोलते हैं, हॉर्मोफोर्डी कैलिबर बोलते हैं, लेकिन डिवाइडर कैलिबर एक कुछ नहीं है, लेकिन डिवाइडर एक है लेकिन उसको कैलिबर नहीं बोलते हैं। और उसका आंसर कौन सा होगा, डी, मतलब कौन सा नहीं है बोला है तो डिवाइडर कैलिबर होगा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ नेम ऑफ ये गिवन द फिगर, देखो ये भाइस दिया है, ये क्या है, फिक्स जॉ, हैंडल, मूवेबल जॉ, हैंड जॉ। देखो फिक्स जॉ, देखो ये है फिक्स जॉ, ये है मूवेबल जॉ, ठीक है, ये है स्पिंडल, ये है हैंडल, ये क्या है फिक्स जॉ, क्या होगा, ये होगा आंसर।
सॉरी 66 नंबर को क्या होगा, वो ए होगा क्या है, मूवेबल जॉ, बी होगा सटीक आंसर 66 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା। Selection of hand hacksaw blade depends upon the shape and hardness of the metal to cut the cut and the tubing। देखो हम लोग सिलेक्शन करेंगे किसके लिए, ट्यूबिंग के लिए। देखो ट्यूबिंग के लिए हम लोग किसको यूज, जो डिपेंड्स अपन तो हार्डनेस ऑफ द मेटल टू बी कट, हम लोग मेटल को हार्डनेस से कटिंग करने के लिए उसको हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। टू कंडक्ट द अदर ट्यूबिंग यूज कट, हम लोग कट कंडक्ट एंड अदर ट्यूबिंग यूज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ना 0.8 mm पिच, मैंने तो ट्यूबिंग के लिए हम लोग कितना पिच क्या 1 mm पे 1 cm में जितना हम लोग ज़्यादा पिच लेंगे तो उतना हम लोग ट्यूबिंग के लिए अच्छा है वो, लेकिन जनरली हम लोग 0.8 mm पिच यूज करते हैं। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ ए फाइल, देखो ये जो पार्ट दिया है उसका नाम क्या है, उसके फाइल में बारे में सब पता होगा। इसका आंसर क्या है, टैंक। हैंड फाइल्स आर मेड ऑफ, हैंड फाइल्स उसको क्या में मेड होता है, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम हाई क्रोमियम स्टील। उसका क्या आंसर 69 का आंसर क्या होगा, सी हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील नहीं है। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स इन फाइल, कुछ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कॉर्ड। देखो हम लोग को कॉर्ड में बारे में पूछा है, फाइल के कॉर्ड क्या है, डबल कॉर्ड, सिंगल कट, रास कट, स्पाइरल कट। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा है कट नहीं है, सिंगल कट है, डबल कट है, कर्व कट है, लेकिन स्ट्रेट कट फाइल कुछ हमारे पास नहीं है। आंसर डी होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग को सबको पता है 1 मीटर कितना आता है, 1000 mm होगा। आंसर बी होगा। तो पेन इज द पार्ट ऑफ द हैमर, देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ पेन, कुछ ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द शेप ऑफ पेन। देखो हम लोग पेन 3 टाइप से, बॉल पेन, क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन, लेकिन बेंड पेन कुछ नहीं है इससे, ठीक है। आंसर होगा डी। द वेट ऑफ एन इंजीनियर हैमर्स यूज फॉर मार्किंग पर्पज, हम लोग मार्किंग पर्पज के लिए जनरली यूज करते हैं कितना, 250 ग्राम का हैमर यूज करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ बिवेल प्रोट्रैक्टर, बिवेल प्रोट्रैक्टर क्या है, 1 मिनट ना 5 मिनट ना 1 डिग्री ना 5 डिग्री। देखो बिवेल प्रोट्रैक्टर का एक्यूरेसी क्या है, वो पी 5 मिनट है। तो कॉम्बिनेशन सेट, द स्क्वायर हेड हैज एन मेजरिंग प्रेशर 90 डिग्री एंड अदर। कॉम्बिनेशन सेट में क्या क्या है, स्क्वायर हेड है, सेंटर हेड है, प्रोट्रैक्टर हेड है। स्क्वायर हेड में क्या है, एक है 90 डिग्री और एक है 45 डिग्री। आंसर होगा सी। हुज इज नॉट द कॉमन टाइप ऑफ कोल्ड चिजेल, कौन सा है कॉमन कोल्ड चिजेल का कॉमन नहीं है, कॉमन टाइप ऑफ कोल्ड चिजेल नहीं है। देखो फ्लैट चिजेल है, क्रॉस कट चिजेल है, हाफ राउंड चिजेल है, लेकिन राउंड चिजेल क्या है, क्रॉस कट चिजेल है, फ्लैट चिजेल है, लेकिन राउंड चिजेल नहीं है। राउंड चिजेल में हम लोग तो यूज नहीं करते हैं ये, और हाफ राउंड नो चिजेल है, सब कुछ है, ठीक है। उनसे आंसर होगा डी। हुज टाइप चिजेल इज यूज फॉर कटिंग कीवे ग्रूव्स एंड स्लॉट। देखो कटिंग कीवे ग्रूव्स एंड स्लॉट के लिए कौन सा चिजेल यूज करते हैं, क्रॉस कट चिजेल और केप चिजेल हम लोग यूज करते हैं। द रिकमेंडेड पॉइंट एंगल ऑफ चिजेल टू कट माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए हम लोग कौन सा डिग्री यूज करते हैं, जनरली हम लोग माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री यूज करते हैं। हुज ऑन द मार्किंग मीडिया टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई। देखो हम लोग मार्किंग मीडिया हम लोग बहुत चौक पाउडर भी यूज करते हैं, पर्शियन ब्लू, सेलुलोलाक्पोर, कॉपर सल्फेट, लेकिन पार्शियल ब्लू हम लोग को क्या है, पार्शियन ब्लू वो होता है लॉन्ग टाइम क्या होता है, ड्राइंग टाइम देता है। नेम द फाइल व्हिच हैज रेक्टेंगुलर शेप विद टीथ ओनली एट द बॉटम फेस यूज फॉर ऑटोमोबाइल बॉडी। देखो ऑटोमोबाइल बॉडी में हम लोग का फाइल कैसा पता है, देखो मैं एक फिगर करता हूँ, टिंकर्स फाइल ऑटोमोबाइल बॉडी में देखो
वो फाइल ऐसा रहता है, मेरा फिगर सही से नहीं होगा, इसमें एक हैंडल रहता है, लेकिन ये ऊपर पार्ट में टीथ नहीं कटा होता है, इसका नीचे में, ये नीचे में टीथ कटा रहता है। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो उसका आंसर क्या है, टिंकर्स फाइल। उसका क्या है, बॉटम पार्ट में क्या फाइल का को टीथ कटा होता है। नेक्स्ट जाएंगे 81 नंबर। हम लोग आज पूरा 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज सेड टू ड्रॉन इन टेंशन विथ आउट रैप्चर इज कॉल्ड। हम लोग जो उसको जितना मोड़ेंगे वो रैप्चर नहीं होगा बा टूटेगा नहीं, उसके क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। आंसर होगा ए। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज सेड टू बी विथस्टैंड स्क्रैचिंग, वियर, एब्रेशन एंड पेनिट्रेशन इज कॉल्ड। देखो क्या होगा, विथस्टैंड स्क्रैचिंग होगा, वियर एब्रेशन एंड पेनिट्रेशन इज कॉल्ड। उस सब होने के उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, हार्डनेस होगा। मतलब ये सब प्रॉपर्टी सब कुछ रहता है उसमें, उसमें क्या होगा, हार्डनेस। सिलेक्ट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आरपीएम फॉर ड्रिलिंग वेयर V इजिकल टू, हम लोग को क्या बोलता है, कटिंग स्पीड, D इजिकल डायमीटर ऑफ ड्रिल। उसका फॉर्मूला क्या है, कटिंग स्पीड इजिकल टू, कटिंग स्पीड V, इसको क्या है, पाई DN/1000। देखो पाई DN/1000 कहाँ पर है, देखो कटिंग स्पीड इजिकल टू CS कटिंग स्पीड V कटिंग स्पीड पाई DN। देखो पाई DN कहाँ पर है, देखो B बाई DN/1000, तो 1000 उधर आके गुना हो जाएगा, तो 1000 उधर गुना होगा तो 1000 इंटू V, और पाई डी नीचे रह जाएगा, N इजिकल टू रह जाएगा, तो N इजिकल टू 1000 इंटू V बाई पाई टी। तो फिगर बिलो, उसका आंसर क्या होगा B। द फिगर बिलो इज स्ट्रेट सैंड टू स्टील। ये जो फिगर दिया है उसका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए का क्या पार्ट दिया है, उसका नाम क्या बोल रहा है। क्या ये है हमारा जनरली फ्लूइड है, बॉडी तो बोलते नहीं है, तो क्या बोलते हैं, फ्लूइड। Which drilling machine is suitable for drilling more number of holes in different location without disturbing the job setting। देखो हम लोग विदाउट जॉब सेटिंग एक ही टाइम में करेंगे, लेकिन क्या है, मोर नंबर ऑफ ड्रिलिंग करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन, ना पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ना इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। हम इसको क्या करेंगे, उसका नाम क्या होगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्या है, उसका जो आर्म है जिधर भी हम लोग ले सकते हैं, उसका आंसर क्या है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। द जीरो चेकिंग इज डन फॉर 0.25 mm डेप्थ माइक्रोमीटर। हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे जीरो चेकिंग करेंगे, टेस्ट पीस से, सेटिंग रिंग से। सेटिंग रिंग से हम लोग कहाँ पे, सेटिंग रिंग हम लोग जो प्रेशर गेज पे यूज करते हैं सेटिंग रिंग में, उसमें यूज करेंगे, लेकिन इसमें माइक्रोमीटर दिया है तो टेस्ट पीस से हम लोग करेंगे, टेस्ट पीस भी, लेकिन इसका आंसर होगा C, सरफेस प्लेट से हम लोग करेंगे। नीचे हम लोग जीरो सेट करेंगे, बाद में हम लोग मेजरिंग करेंगे। द वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल स्केल डिवीजन इन ए मेट्रिक माइक्रोमीटर। देखो मेट्रो माइक्रोमीटर में एक है थिम्बल डिवीजन, एक है स्पिंडल में एक डिवीजन रहता है, लेकिन उसमें क्या है, मेट्रिक माइक्रोमीटर में हम लोग को जनरल डिवीजन कितना आता है, 0.01 mm। What type of angle is measured with vernier bevel protractor figure shown in the below। देखो ये कौन सा एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं, जो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, एक्यूट एंगल या स्ट्रेट एंगल। तो क्या होगा आंसर, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री से नीचे है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्टूज एंगल एबव 90 डिग्री।
तो डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर अटैच्ड द डेप्थ बार जो है वर्नियर कैलिपर अटैच किसके साथ होता है, मेन स्केल, फिक्स जॉ, फाइन एडजस्टमेंट नॉट। हम बोलते देखो डेप्थ बार में जितना वो आगे होता है डेप्थ बार का, उसको क्या बोलते हैं, उधर उतना ही गैप होगा जो उतना डेप्थ बार बाहर आएगा। तो हम लोग क्या मूवेबल जॉ को स्लाइड करेंगे तो उसका क्या होगा, मूवेबल जॉ। द पार्ट्स ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर which is normally used as reference base for measuring angle। तो कौन सा है रेफरेंस एंगल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टॉक। जनरली हम लोग रेफरेंस देखो एक है ब्लेड एक है स्टॉक, लेकिन हम लोग रेफरेंस के लिए स्टॉक को यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, आज 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, नेक्स्ट कल डिस्कशन करेंगे और 50। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट ये करने के लिए। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ ये आपको सब एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बस। ओके, बाय बाय।